Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge SK. In today's video, we are going to study from this paragraph and we will also give the answer of Bujo, which is from the chapter Nutrition in Plants of Class 7 NCERT Science. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 7 के इम्पोर्टेंट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर इस पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम सभी बुजो के द्वारा किए गए क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। आइए हम सभी पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सभी बुजो का आंसर देने का कोशिश करेंगे। आइए हम सभी पहले पैराग्राफ को समझते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है या देखा है जो जानवरों को खाते हैं? यानी यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप सभी ऐसे प्लांट्स के बारे में देखा या सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को फंसाते हैं और उन्हें फूड के रूप में डाइजेस्ट कर लेते हैं। यानी एक्चुअली इस तरह के प्लांट्स का जो फूड है वह इंसेक्ट्स होते हैं, यानी इनके फूडिंग जो है वो इंसेक्ट्स हैं। यानी इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं इस प्लांट्स के पास जिसके मदद से ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और बाद में ये फूड के रूप में उन्हें खा लेते हैं। यानी इन सभी प्लांट्स का जो फूड होता है वो इंसेक्ट्स होता है, यानी इंसेक्ट ही इस तरह के पौधों का क्या है, फूड है। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये रोचक चीज नहीं है? क्या ये आपको अमेजिंग नहीं लग रहा है कि एक पौधा भी इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे फूड के रूप में ले रहा है? क्या ये अमेजिंग चीज नहीं है? यानी ये एक अद्भुत चीज नहीं है? क्या ये अद्भुत बातें नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट हरे भी हो सकते हैं और अन्य कलर के भी हो सकते हैं। यानी इस तरह के पौधे जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ऐसे पौधे ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अन्य कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप फिगर 1.6 में देख सकते हैं इस प्लांट को। इसी फिगर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आइए इनके बारे में हम जानते हैं ये फिगर किस बारे में है। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। यानी ये जो पिचर के समान या जग के समान जो संरचना वाला जो प्लांट्स है, यह एक्चुअली लीफ का मॉडिफाइड वर्जन है। यानी पिचर और जग लाइक स्ट्रक्चर रखने वाला जो ये प्लांट्स दिख रहा है, ये एक्चुअल या लीफ का मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब एक तरह से लीफ ने अपने अंदर बदलाव करके इस तरह के स्ट्रक्चर प्राप्त किए हैं। यानी एक तरह से ये लिप्स ही हैं, लेकिन लिप्स ने अपने अंदर मॉडिफाई किया है और वह पिचर जैसा स्ट्रक्चर या जग जैसा स्ट्रक्चर ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ जग जैसा दिख रहा है, या तो जो कुम्हार का जो घड़ा होता है उसके जैसा दिखने वाला यह स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये प्लांट, जिसका नाम है पिचर प्लांट। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। इसका मतलब ये हुआ कि लीफ का जो ऊपर वाला अपेक्स पार्ट है, मतलब लीफ का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, वह एक लीड का निर्माण कर रहा है जो पिचर के माउथ को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। मतलब ये जो आप लीड देख रहे हैं इस पिचर प्लांट के सबसे टॉप पे, इसे हम एक लीड के रूप में देख सकते हैं। मतलब ये ढक्कन है इस दिए गए जग और पिचर लाइक प्लांट्स का। मतलब एक तरह से इस पिचर लाइक प्लांट का ये ढक्कन है जो ऊपर लिप्स के रूप में अपेक्स पे मौजूद है। यानी लिप्स के सबसे ऊपरी हिस्सा पे जो मौजूद जो लिफ का स्ट्रक्चर है उसे हम लीड के रूप में देख रहे हैं और ये लीड इस पिचर प्लांट के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। मतलब ये लीड इसके माउथ को क्लोज भी कर सकता है और ओपन भी कर सकता है। यानी जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये पिचर प्लांट के माउथ को क्लोज कर देगा और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पिचर प्लांट के माउथ को खोल देगा। इसका मतलब ये जो लीड है इस पिचर प्लांट के माउथ को क्लोज और ओपन करने में कंट्रोल करता है। मतलब यह लीड एक तरह से इस पिचर प्लांट के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि पिचर के अंदर, यानी पिचर के अंदर अगर आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे तो इसके अंदर हेयर पाए जाते हैं, मतलब बाल पाया जाता है जो नीचे की तरफ वो बाल मौजूद होते हैं, जो जिनके बाल जो है वह हेयर जो है नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। यही यहाँ बताया जा रहा है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि पिचर के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक हेयर पाया जाता है और ये हेयर नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। मतलब इनमें बहुत सारे हेयर होंगे इनके अंदर, इस पिचर प्लांट के अंदर, और वे सारे डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ वो झुके हुए हैं। यही यहाँ बताया जा रहा है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. यहाँ बताया जा रहा है कि जब इंसेक्ट इस पे लैंड करता है पिचर प्लांट के ऊपर, मतलब जब एक इंसेक्ट इस पिचर प्लांट के ये माउथ पे आता है और माउथ पे आने के बाद अंदर इंटर करने का कोशिश करता है या इंटर कर जाता है उस माउथ के थ्रू पिचर प्लांट के अंदर, तो ये जो लीड है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। यानी इसका लीड जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और इसमें मौजूद जो मैंने अभी बताया कि इस पिचर प्लांट के अंदर हेयर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है डाउनवर्ड की तरफ, उसी हेयर में वह कीड़ा फंस के रह जाता है। यानी वो कीड़ा उसी में इंटेंगल्ड हो जाता है, मतलब उसी हेयर में वो फंस जाता है नीचे की तरफ और वो ऊपर नहीं आ पाता है और ये जो पिचर प्लांट का जो लीड है ये भी बंद हो जाता है, जिससे वो इंसेक्ट इसी पिचर प्लांट के अंदर फंस के रह जाता है।
यहाँ यही बताया जा रहा है, यहाँ मैंने जो अभी बताया वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि जब एक कीड़ा उस पिचर प्लांट पे लैंड करता है तो उसका लिड क्लोज हो जाता है और ये जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है यानी फंसा हुआ जो इंसेक्ट है वह उस बाल में फंस जाता है। देन द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तब जो है लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और इंसेक्ट उस पिचर प्लांट के अंदर फंस के रह जाता है। एंड then the insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। तब जो है वह कीड़ा जो है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा गला दिया जाता है जो पिचर प्लांट निकालता है। मतलब पिचर प्लांट के द्वारा निकाले गए डाइजेस्टिव जूस के द्वारा वह फंसे हुए कीड़े को गला लेता है, यानी कीड़ा डाइजेस्टिव जूस के द्वारा गलाने के बाद वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और इस लिक्विड फॉर्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे पिचर प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फंसा हुआ कीड़ा है वह कीड़ा जब इसके अंदर फंस जाता है और ये लिड क्लोज हो जाता है जिससे वह पिचर प्लांट के बाहर वह कीड़ा नहीं निकल सकता है। जब वह कीड़ा एक बार पिचर प्लांट पे लैंड करता है और अंदर चला जाता है उसके बाद वह इसमें मौजूद जो डाउनवर्ड के तरफ जो हेयर होते हैं उनमें वो फंस जाता है। उसके बाद ये लिड भी क्लोज हो जाता है। उसके बाद कीड़ा बाहर नहीं आ पाता है जिसके कारण वह उसी में फंसे रहता है। उसके बाद यह पिचर प्लांट मतलब पिचर प्लांट का जो भी वाल है ये वाल उस वाल से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसके द्वारा वह मौजूद जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है फंसा हुआ जो इंसेक्ट है उसके बॉडी को ये गला लेता है और उसे लिक्विड फॉर्म में बदल देता है और ये लिक्विड फॉर्म में बदले हुए इंसेक्ट से वो अपना जरूरी न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब एक तरह से कीड़े को गलाने के बाद कीड़े में मौजूद जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह अपने फूड के रूप में इसे ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब पिचर प्लांट उस इंसेक्ट से उसके बॉडी से अपना फूड ले लेता है अपने को सर्वाइव करने के लिए यानी खुद को बचाने के लिए। यानी ये पिचर प्लांट उस ट्रैप्ड इंसेक्ट के बॉडी को गलाकर उससे मेजर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेता है जिससे वह अपने को जीवित रख सके। मतलब इसी तरीके से ये पिचर प्लांट उस इंसेक्ट को फूड के रूप में कंज्यूम करके खुद को जीवित बचाता है। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लांट जो है वह कीड़े को खाकर अपना जीवन चला रहा है। मतलब इसी तरह से जो भी यहाँ इंसेक्ट्स आएंगे वह इसी तरह से ट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर और ये पिचर प्लांट सेम तरीके से डाइजेस्टिव जूस के द्वारा उन्हें गलाएंगे और फिर उनमें मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वह उन्हें ले लेंगे फूड के रूप में और ये पिचर प्लांट खुद को इसी तरीके से सर्वाइव कराते हैं। मतलब खुद को इसी तरह से जीवित रखते हैं इंसेक्ट को खाकर। इसीलिए इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। मतलब क्योंकि ये कीड़े खाकर अपने लाइफ को चला रहे हैं प्लांट होते हुए भी खाने वाले प्लांट कहलाते हैं, इन्हें इसीलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट जो है इसी प्लांट में से एक पार्ट को यहाँ जूम करके यहाँ दिया गया है। मतलब ये जो मैं इस पे जो बता रहा हूँ ये इस प्लांट का ही पार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं जग या पिचर जैसा स्ट्रक्चर बहुत सारा इस प्लांट के अंदर मौजूद है। यानी एक ही प्लांट के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत सारा मौजूद है। यानी ये अलग अलग कीड़ों को क्या करते होंगे, ट्रैप करते होंगे। यानी इसमें भी कीड़ा ट्रैप होता होगा, इसमें भी ट्रैप होता होगा, इसमें भी ट्रैप होता होगा, इसमें भी ट्रैप होता होगा और सब अलग अलग ट्रैप करके उनके बॉडी को डाइजेस्टिव जूस के द्वारा गलाकर इनसे मेजर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करके इस प्लांट को जीवित रहने में मदद करते होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट में से ही एक पिचर प्लांट को यहाँ जूम करके बताया गया है। यानी इस तरह के पिचर जो स्ट्रक्चर है ये इस प्लांट के अंदर बहुत सारे होंगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। अब मुझे ऐसा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो मैंने यहाँ बताया कि आपको पिचर प्लांट के द्वारा डाइजेस्टिव जूस निकालने के बाद उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में और फिर उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड जो इंसेक्ट होता है उसके बॉडी से उसके न्यूट्रिएंट्स को उस पिचर प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और इस तरह से वो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करा पाता है। मैंने आपको नीचे ऑलरेडी पूरी तरह से समझा दिया है कि कैसे एक पिचर प्लांट अपने वाल के मदद से डाइजेस्टिव जूस को निकालकर उस ट्रैप इंसेक्ट के बॉडी को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड जो इंसेक्ट है उसे मेजर न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करके खुद को जीवित रखता है। सो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब इस तरह के इंसेक्ट खाने वाले प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ जब मैं समझा रहा था तभी मैं बता दिया था कि ऐसे प्लांट जो कीड़े को खाकर अपने बॉडी को जीवित रखते हैं ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, यानी कीड़ा खाने वाला पौधा कहा जाता है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे कीड़ा खाने वाले प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आगे हम सभी देखते हैं क्या कहा जा रहा है। Is it possible that such plants don't get all the required nutrients from the soil in which they grow? यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये संभव है कि इस तरह के प्लांट ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां इन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। मतलब क्या ये संभव है कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं वह ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां इन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये सही बात है। बिल्कुल ये संभव है कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वह ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को फंसा लेते हैं अपने अंदर और उन्हीं के बॉडी से उनके बॉडी को गलाकर उनके लिक्विड फॉर्म में मौजूद जो बॉडी होता है उनसे वह अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये बात यहाँ एकदम सही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बात सही है कि इस तरह के प्लांट जो है ऐसे इलाके में ग्रो करते हैं जहाँ की मिट्टी में
नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और इसी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं उस जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए। यानी इसीलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट उस इंसेक्ट को ट्रैप करके कंज्यूम करते हैं ताकि उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाए जो सॉइल में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि क्या ये संभव है कि ऐसे प्लांट जो है ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। एकदम सही बात है। आइए हम इसी से रिलेटेड यहाँ बुझो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे हम देखते हैं और इसके बारे में और हम डिटेल में बुझो के आंसर में देखेंगे। Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? यानी बुजो यहाँ कंफ्यूज हो चुका है कि यदि यह पिचर प्लांट ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस को कर भी सकते हैं, फिर भी ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। मतलब बुजो यहाँ इसलिए कंफ्यूज है या असमंजस में है या इसे समझ में नहीं आ रहा है बुजो को कि यदि ये पिचर प्लांट ग्रीन भी है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर भी सकते हैं, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब ये खुद का भोजन बना सकते हैं, फिर भी ये प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। यानी इस तरह के प्लांट जब ग्रीन भी हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर पा रहे हैं, फिर भी ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, इसी को बुजो को जानना है। यानी बुजो इसी चीज को जानना चाहता है, इसीलिए वो कंफ्यूज है कि जब ये सभी प्लांट ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी कैरी आउट कर सकते हैं, फिर भी ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं, इसी चीज को बुजो जानना चाहता है। आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं इसके आंसर को कि बुजो एक्चुअली जिस चीज को जानना चाहता है वह क्या है। आइए हम बुजो को समझाते हैं कि कैसे आपको एक पिचर प्लांट ग्रीन होने के बाद भी और फोटोसिंथेसिस करने के बाद भी वह इंसेक्ट क्यों खाता है। इसका आंसर हम अभी डिटेल में देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एनसीईआरटी में मैंने आपको समझा दिया कि बुजो क्या पूछ रहा है, वह चीज को मैंने फिर से यहाँ लिखा है। तो आइए हम सभी इसके आंसर को देखते हैं। बुजो द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू मेक इट्स ओन फूड, हाउएवर इट ग्रोज इन सॉइल दैट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन। यानी यहाँ बुजो को समझाया जा रहा है कि पिचर प्लांट ग्रीन भी होते हैं और वो अपने भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं, फिर भी ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, विशेष करके नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में बहुत ही कम पाए जाते हैं। यानी ये पिचर प्लांट जो होते हैं वे ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां बहुत ही न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उस मिट्टी के अंदर, विशेष रूप से नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उस सॉइल में। इसीलिए आपको उन्हें इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें इंसेक्ट को खाना पड़ता है। आइए हम सभी आगे देखते हैं। टू गेट एनफ नाइट्रोजन फॉर इट्स ग्रोथ द पिचर प्लांट ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट्स इंसेक्ट्स। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि एक पिचर प्लांट जो होता है वह अपने ग्रोथ करने के लिए उसे प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन की मदद से ही मुख्य रूप से प्रोटीन बनाया जाता है और नाइट्रोजन मिलेगा तभी प्रोटीन बनेगा। सो पिचर प्लांट इस नाइट्रोजन को लेकर वह प्रोटीन का निर्माण करता है अपने बॉडी के अंदर और उसी प्रोटीन की मदद से वह अपने बॉडी का ग्रोथ कराता है। इसीलिए जो पिचर प्लांट होते हैं वह पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन को लेते हैं अपने वृद्धि के लिए। इसीलिए पिचर प्लांट जो है वह इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और इंसेक्ट को फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं ताकि पिचर प्लांट को नाइट्रोजन जैसे रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो सके, जिसके मदद से वो अपने बॉडी की वृद्धि करा सकें। इसीलिए पिचर प्लांट जो होते हैं वह इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी फंसा लेते हैं और इंसेक्ट को फूड के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि वे अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण कर सके इस नाइट्रोजन की मदद से और वे अपने बॉडी का ग्रोथ करा सकें। The leaves of the pitcher plant are modified into pitcher-like structures that attract insects. Once an insect falls inside, it gets trapped and digested to obtain nitrogen and other nutrients. यानी यहाँ बोला जा रहा है कि पिचर प्लांट के जो लिप्स होते हैं वह अपने लिप्स को ऐसे मॉडिफाई किए होते हैं कि वे पिचर जैसा दिखते हैं, यानी कुम्हार के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं ये पिचर प्लांट। मैंने ऑलरेडी ऊपर ही आपको बता दिया है बुक के अंदर ही कि वे कैसे पिचर प्लांट अपना स्ट्रक्चर रखे हुए होते हैं और ये पिचर प्लांट पिचर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके अपने बॉडी को इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जब एक बार यह इंसेक्ट उनके इस पिचर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाता है उसके बाद वे उसे डाइजेस्ट करके यानी उसके बॉडी को डाइजेस्टिव जूस की मदद से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उस इंसेक्ट के बॉडी से नाइट्रोजन और अन्य न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वहीं पे मैंने एनसीईआरटी बुक में ही बता दिया था पीछे ही इसे शुरू करने से पहले। So even though the pitcher plant can make its own food through photosynthesis, it feeds on insects to get essential nutrients that are missing from the soil. इसीलिए यहाँ तक कि पिचर प्लांट अपना खुद भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना सकता है, फिर भी वह इंसेक्ट्स को फीड करता है ताकि उसे अति आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सकें जो उसके सॉइल में मौजूद नहीं है।
इसका मतलब ये होगा कि ये पिचर प्लांट यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से अपना खुद का फूड बना सकते हैं, फिर भी इन्हें इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है ताकि इन्हें जरूरी जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके जो उनके सॉइल में मौजूद नहीं है। यानी जिस सॉइल में ये पिचर प्लांट ग्रो करते हैं उस सॉइल में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए इन्हें इंसेक्ट को खाना पड़ता है। आप समझ चुके होंगे कि क्यों एक पिचर प्लांट ग्रीन होने के बावजूद भी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के बाद भी वह इंसेक्ट क्यों खाता है। तो बुझो का ये क्वेश्चन था कि पिचर प्लांट ग्रीन भी होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर सकता है, फिर भी वह इंसेक्ट क्यों खाता है। इसका आंसर आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा क्योंकि मैंने इसे डिटेल में आपको समझा दिया है और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि क्यों जो है पिचर प्लांट इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। आइए हम सभी आगे देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरह से बुझो के आंसर दे दिया है और मैंने आपको बेहतर तरीके से सिंपल वर्ड में समझा दिया है। आइए हम सभी आगे देखते हैं। आगे जो यह टॉपिक है सैप्रोफाइट्स, इसे हम सभी अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में सैप्रोट्रॉप्स टॉपिक को पढ़ेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी दिस टॉपिक सैप्रोट्रॉप्स। Thanks for watching Spreading Knowledge with SK. I hope you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content and share thoughts in the comments below. Keep learning and exploring and I will see you in the next video.